बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रन कमांड। ये बुक में 2.9.1.4 टॉपिक का नंबर है। ये कमांड बेसिकली हम प्रोग्राम को रन करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोग्राम मेमोरी में लोडेड होता है उस प्रोग्राम को भी रन करवा सकते हैं, और वो प्रोग्राम जो इस वक्त आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि आमतौर पर हार्ड डिस्क होती है उससे रन करवाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसको जो हार्ड डिस्क पे प्रोग्राम पड़ा है अभी लोडेड नहीं है, उसको डायरेक्टली वहाँ से उठाएगा ये प्रोग्राम और मेमोरी में लोड करवाने के बाद रन करवा देगा। वो कैसे होगा इसको हम देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते भी हैं और प्रैक्टिकली कर भी देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। और इस कमांड को मैं पहले भी वैसे करवा चुका हूँ, लेकिन डिटेल में आज हम थोड़ा सा मज़ीद देख लेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। दिस कमांड इज़ यूज़ टू एग्जीक्यूट, इसके जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है इसको मैं पढ़ने लगा। दिस कमांड इज़ यूज़ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम करंटली इन द मेमोरी। करंटली इन द मेमोरी का क्या मतलब है? ये आपकी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी की बात हो रही है, यानी रैम की बात हो रही है। इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट इन मेमोरी इट फर्स्ट लोड एंड देन रन इट। ठीक है, दो ऑप्शन है। अगर ऑलरेडी लोडेड होगी उसको रन करवा देगा, अगर नहीं लोडेड होगी तो उसको लोड करेगा और रन करवा देगा। तो पहले लोड करके रन करवाने के लिए थोड़ा सा हमें इसके पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, उसको हम देखते हैं। सिंटेक्स में हमें पता लग जाता है। अभी इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में देखें रन, ये इसका रिजर्व वर्ड है और यहाँ पर लाइन नंबर लिखा हुआ है ये, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, तो हम किसी भी प्रोग्राम को अगर मेमोरी में लोडेड है या नहीं लोडेड तो उसको किसी पर्टिकुलर लाइन से भी रन करवाया जा सकता है, जिसमें ये वाली ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। इंटरप्रिटेशन में हम डिटेल में इसकी डिटेल भी देख लेंगे। और ये पैरामीटर भी ऑप्शनल है, (r). ठीक है, उसके बाद दूसरा इसके अंदर सिंटेक्स है रन फाइल नेम। किसी फाइल को जो कि ऑलरेडी मेमोरी में लोडेड नहीं है, यानी इंटरनल मेमोरी रैम में लोडेड नहीं है, उसको लोड करेगा और साथ ही उसको रन करवा देगा। (r) का मतलब क्या है? रन। ठीक है, इसको (r) से मुराद, इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं इससे क्या मुराद है। तो रन कमांड तो रन करेगी, (r) को हम डिटेल में भी देखते हैं पैरामीटर क्या है। तो इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द रन कमांड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फ्रॉम द बिगनिंग, यानी अगर हम कोई पैरामीटर नहीं देते और लोडेड प्रोग्राम है, तो लोडेड प्रोग्राम फाइल है तो उसको बिगनिंग से स्टार्ट करवा देगी। बिगनिंग का मतलब क्या? पहली लाइन से उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। हाउएवर इफ़ द लाइन नंबर इज़ स्पेसिफाइड, अगर किसी का लाइन नंबर हम स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सिंटेक्स में कि रन लाइन नंबर इज़ स्पेसिफाइड देन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन। तो एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगी? उस पर्टिकुलर लाइन से। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है जिसमें 10 लाइन्स हैं और आप लाइन नंबर, वो 10 लाइनें जो हैं 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक चल रही हैं, तो लाइन नंबर 30 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कह देंगे रन 30 स्पेस 30, यानी प्रोग्राम जो है लाइन नंबर 30 से उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा। उसके बाद कहते हैं कि व्हेन द फाइल नेम इज़ स्पेसिफाइड विद रन कमांड इट क्लोजेज ऑल ओपन्ड फाइल्स एंड डिलीट्स ऑल मेमोरी लोकेशन मेमोरी कंटेंट्स। पहले तो हम देखेंगे कि ओपन्ड फाइल्स कौन सी होती हैं। हम आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में हम सीखेंगे कि डाटा फाइल को कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्लोज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डाटा फाइल की बात कर रहा है। ठीक है, इट क्लोजेज ऑल ओपन फाइल्स, और उसके अलावा ओपन फाइल जो आपकी प्रोग्राम करंट फाइल होगी उसको भी क्लोज़ करेगा। एंड डिलीट्स ऑल मेमोरी कंटेंट्स। मेमोरी कंटेंट्स से क्या मुराद होगी? जो आपने वेरिएबल हैं जिनके अंदर डाटा रखा हुआ है
उनके अंदर उन वेरिएबल्स को भी, उन मेमोरी कंटेंट्स को भी डिलीट कर देगा बिफोर लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द स्पेसिफाइड फ्रॉम द डिस्क। यानी लोड करने से पहले फाइल्स को क्लोज़ करेगा और मेमोरी कंटेंट्स को ख़त्म करेगा, फिर उस फाइल को लोड करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। द आर ऑप्शन इज़ यूज टू कीप ऑल डाटा फाइल्स ओपन। यानी आप अगर आर की ऑप्शन यूज़ कर लेंगे, तो रन फाइल नेम कोमा आर दे देंगे, तो फिर क्या करेगा, आर ऑप्शन इज़ यूज टू कीप ऑल डाटा फाइल्स ओपन। तो फाइल जो डाटा फाइल्स होंगी उन्हें ओपन रहने देगा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ रन कमांड। ठीक है। तो रन कमांड के दौरान उन फाइल्स को, डाटा फाइल्स को ये ओपन रहने देता है। एग्जांपल में देखते हैं, रन क्या कह रहा है, टेबल डॉट बी एस कोमा आर। यानी ये हार्ड डिस्क में एक फ़ाइल पड़ी होगी जिसका नाम है टेबल डॉट बी एस, उसको उठाएगा और उसको रन करवा देगा कीपिंग ऑल दी डाटा फाइल्स ओपन। ठीक है। इसमें यहाँ देखें, इसको मैं अभी इसकी कमांड को एग्जीक्यूट भी अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ देखें लिखा हुआ है एग्जीक्यूट। ये कमांड क्या करेगी, जो एग्जांपल में दी हुई है, एग्जीक्यूट्स टेबल डॉट बैश विदाउट क्लोजिंग डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स कौन सी होती हैं, जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करवाते हैं, वो आपकी प्रोग्राम फाइल्स नहीं होती हैं। ठीक है। जैसे जो डाटाबेस फाइल्स होती हैं, जो आपने फ्यूचर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपना किसी किस्म का डाटा आप अपना स्टोर करवाना चाहते हैं, तो उन फाइल्स को हम कैसे बनाएंगे हम फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन डाटा फाइल्स के अंदर आपका डाटा पड़ा होता है, प्रोग्राम नहीं पड़े होते हैं। उसके बाद नीचे एक नोट लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको भी देख लेते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग द स्पीकर ऑन द कंप्यूटर, अगर आप अपने कंप्यूटर का स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ नोट दैट एग्जीक्यूटिंग द रन कमांड विल टर्न ऑफ एनी साउंड दैट इज़ करंटली रनिंग। यानी इस सूरत में जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसमें क्या होगा, रन कमांड क्या कर देती है, उनको उस साउंड को टर्न ऑफ करवा देती है। ठीक है। एंड विल रीसेट टू म्यूज़िक फॉरग्राउंड, और उसको रीसेट कर देगी म्यूज़िक फॉरग्राउंड। ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि GW बेसिक में या PC बेसिक में, तो इस कमांड को कैसे हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम GW बेसिक में आ गए या PC बेसिक में, एक ही बात है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास फाइल्स कौन सी हैं। फाइल्स की कमांड्स को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, और फाइल्स की कमांड के थ्रू हम जो हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स हैं उनको हम देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मैंने कमांड यूज़ की, फाइल्स इन्वर्टेड कॉमा स्टैटिक डॉट बैश। यहाँ पर हमें काफ़ी फाइल्स नज़र आ रही हैं, उनमें से किसी एक फ़ाइल को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। लोड की कमांड नहीं हम यहाँ यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट इसको पहले हम लोड करके रन करवा लेते हैं, फिर हम उसके बाद कोमा आर के साथ करवाएंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं P2 फाइल हमारे पास है, इसको मैं लोड करवाता हूँ, लोड P2.bas। इसको मैंने लोड करवा लिया, ओके मैसेज आ गया। CLS करवा के स्क्रीन क्लियर करवाता हूँ। इस वक्त कौन सी फ़ाइल लोडेड है, P2। लिस्ट लेते हैं, लिस्ट ली, तो इस फाइल के अंदर देखें 3 वेरिएबल हैं। पहले वेरिएबल में x में 59 हमने स्टोर करवाया न्यूमेरिक वैल्यू, y में 78 स्टोर करवाया, और z में x + y, यानी x + y का जो रिज़ल्ट है वो z में स्टोर करवा दें। ठीक है। अब हम 40 नंबर लाइन पे z की वैल्यू पे प्रिंट करवा रहा है, फिर x को, फिर y को। ठीक है। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारे स्क्रीन पर z, x और y की फाइनल वैल्यूज़ स्क्रीन पर प्रिंट हुई नज़र आएंगी। पहले ये काम करेगा, फिर उसके बाद ये काम करेगा। इसको मैं रन करवाता हूँ। देखें, रन करवाया, फिफ्टी नंबर लाइन में सिंटेक्स एरर आ रहा है। इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं, फिर दोबारा इसको रन करवा लेंगे। अब लिस्ट लेते हैं। ठीक है। अब इसको दोबारा देखें, इसमें एरर था, हमने ठीक कर लिया। अब इसे रन करवाते हैं। रन करवाने के बाद आप देखें ये 137 वैल्यू क्या आ रही है, जो हमने ऊपर इसमें दिया हुआ था z = x + y। तो x + y की वैल्यू 137 आ रही है, और उसके साथ x को उसने प्रिंट कराया 59, y को प्रिंट करवाया 78। ठीक है। ये प्रोग्राम हमने रन करवाया। अब हम फाइल्स की कमांड दोबारा यूज़ करते हैं।
और फाइल्स के थ्रू दोबारा बैश फाइल्स को देख लेते हैं। अब इनमें से किसी एक फ़ाइल को, जैसे ये abc.bas है या t1.bas है, इसको रन करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं t1.bas को रन करवाता हूँ। रन t1.bas, इसे मैं रन करवाता हूँ। ठीक है, t1.bas में क्या पड़ा हुआ था। अब हम लिस्ट लेते हैं जो इसने क्या किया। इस कमांड ने क्या किया, जितनी भी ओपन फाइल थी उनको क्लोज़ कर दिया, इंक्लूडिंग कौन सी फ़ाइल आपकी, इससे पहले मैंने t2 फाइल को लोड किया था, वो भी मेमोरी से वॉश आउट हुई, और अगर कोई डेटाबेस फ़ाइल होती उसको भी उसने क्लोज़ कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, अब उसने उस फाइल को रिमूव कर दिया और t1 को लोड किया, लोड करने के साथ एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स थी, प्रिंट a और दूसरा था प्रिंट c, इसको उसने प्रिंट करवा दिया। अब मैं उस कमांड को भी यूज़ करता हूँ। न्यू कर लेते हैं, लिस्ट लेते हैं, लोड t2 को लोड करवा लेते हैं दोबारा, .bas लोड हो गई। कह रहा फाइल नॉट फाउंड, तो फाइल्स स्टैटिक .ds। अब यहाँ पर हमारे पास p2 फाइल है, उसे हम लोड करवा लेते हैं। लोड स्टैटिक p2.bs लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, पहले हमने p2 फाइल को लोड किया था, t2 को नहीं किया था। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन की स्टेटमेंट को चलाने लगा। रन t1.bas, r। अब देखें क्या करते हैं। दोबारा इसी कमांड को यूज़ करते हैं। रन t1.bas, r। यहाँ ये सिंटेक्स एरर दे रहा है, इसको हम देखते हैं ये एरर क्यों दे रहा है। इसके सिंटेक्स में जाके दोबारा देखते हैं। ठीक है, फाइल नेम r, सिंटेक्स हमारा ठीक है। इस केस में कोई क्योंकि इसकी हमने स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो यहाँ देखें कि उसने एग्जीक्यूट विदाउट क्लोजिंग डाटा फाइल्स। अब यहाँ पर हमारे पास डाटा फाइल इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सिंटेक्स एरर दे रहा है। तो हमारे पास इस वक्त डाटा फाइल, इस वक्त कोई ओपन फाइल नहीं है, तो इसको इसलिए सिंटेक्स एरर आई थिंक दे रहा है। इसको हम दोबारा वापस आते हैं यहाँ पर और सिंपली रन करवा लेते हैं। रन t1.bas और एंटर कर देते हैं। ठीक है, उसने रन करवा दिया। तो जब हम डाटा फाइल्स का पोर्शन करेंगे तो उसको मैं इस कमांड को दोबारा आपको करके दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि कमांड एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, इसको अब हमारा ये टॉपिक यहीं पे क्लोज़ होता है। हमने रन कमांड को भी देख लिया, रन कमांड क्या करती है, और विद और विदाउट आर हमने इसको करके देख लिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।